साथियों, अभी तक न तो श्रीरंगपट्टन का पतन हुआ था और न ही टीपू अंग्रेज़ों के काबू में आया था। अभी तक परशुराम भाऊ की सेना से अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाने की संभावना थी। इसलिए 3 अप्रैल ही के पत्र में वेलेस्ली ने एक और चाल चली थी। उसने पामर को लिखा था कि मैं इसमें नहीं चूकूंगा कि टीपू सुल्तान से जो इलाके ले लिए जाएंगे उसमें कंपनी के अन्य मददगारों के साथ साथ पेशवा को भी बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप अत्यंत स्पष्ट शब्दों में पेशवा और नाना दोनों को इस बात की सूचना दे दें। मुझे विश्वास है कि इससे कम अपने दोनों मित्रों यानी निज़ाम और पेशवा की ओर ब्रिटिश सरकार का निस्वार्थ प्रेम साबित हो जाएगा। साथियों, यह निस्वार्थ प्रेम का प्रदर्शन और उसके साथ यह वादा अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया गया था। उसके साथ किसी तरह की कोई शर्त नहीं थी, किंतु इस वादे का उद्देश्य भी पेशवा दरबार को केवल झूठी आशाओं में फंसाए रखना ही था। श्रीरंगपट्टन के पतन का समाचार पाने से पहले पेशवा ने एक बार फिर वेलेस्ली को लिखा था कि पेशवा दरबार की सेना को मदद के लिए बुला लिया जाए, किंतु सब व्यर्थ था। 4 मई सन 1799 को श्रीरंगपट्टन का पतन हुआ था। उसी दिन टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। मैसूर राज्य अंग्रेजों के हाथों में आ गया था। 23 मई सन 1799 को वेलेस्ली ने पूना के रेजिडेंटों के नाम एक और पत्र भेजा था, जिसमें उसने एकदम अपना रुख बदल दिया था और लिखा था कि जो इलाका हमने जीता है उसका कोई हिस्सा पेशवा को देने से पहले मैं उस प्रबंध यानी सब्सिडियरी संधि को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहता हूं, जो मैंने 8 जुलाई सन 1798 की हिदायतों में आपको लिख भेजा था। और मैं आपसे बहुत जल्द यह जानना चाहता हूं कि यदि इस समय की स्थिति में वे सब प्रस्ताव फिर से पूना दरबार के सामने पेश किए जाएं तो पूना दरबार को मंजूर होंगे या नहीं। साथियों, इसका सीधा मतलब यह था कि अब काम निकल चुका था। पेशवा के साथ वादा पूरा करने के लिए अब यह शर्त रखी गई थी कि पहले पेशवा निज़ाम की तरह अपनी सारी सेना बर्खास्त कर दे और उसकी जगह कंपनी की सेना अपने खर्च पर अपनी राजधानी के अंदर रखना स्वीकार कर ले। साथियों, इस तरह की थी अंग्रेज़ों की दुरंगी नीतियाँ। साथियों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।